देखिए अभी हम बताएं कि आर.डी. शर्मा 3 बुक है, आर.एस. अग्रवाल 1 बुक है। इस एक बुक में ही पूरा कंप्लीट क्लास 12th का है, ऐसे ही क्लास 11th का भी आपको मिल जाएगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, एक कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल ज्यादा मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट बुक है, बेहतर बुक है। एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है आपको इसके एग्जाम्पल में मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने को काफी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोर्ड में बेहतर से बेहतर नंबर को ला सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये बुक बेहतर है थोड़ा सा। अब हम आ जाते हैं, पहले आर.डी. शर्मा दिखा देते हैं आपको। तो ये आपके पास तीसरा बुक है, ये देखो पोथी, ये 3 बुक है। इसमें क्या कहानी है वो पहले हम समझा देते हैं। देखो ये है तुम्हारा वॉल्यूम 1, ये है तुम्हारा वॉल्यूम 2, और साथ साथ जो नया क्वेश्चन, जैसे मान लो असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू हो गया कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए अलग सा ये बुक को बनाया हुआ है। 3 हिस्से में ये बुक है। इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट यही है कि जब आप इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जेई का पीवाईक्यू भी, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो टॉपिक है वो भी आपको इस वाले में मिलने वाला है, और फिर सवाल का प्रैक्टिस भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, साथ साथ कंपटीशन भी तैयारी करना चाहते हैं, जेई को भी समझना चाहते हैं, अगर आपको जेई क्रैक करने का मन है या कंपटीशन में बेहतर करने का मन है, तो एकमात्र फाउंडेशन अगर मान लीजिए हम बोले तो ये पूरी तरह से फाउंडेशन का काम करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, समझ में आता है ये किताब, आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई टीचर ही उस चीज को बेहतर तरीके से समझा रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सर हमको अपना 2 साल का फाउंडेशन चलाना है, तो 11th 12th में आप आर.डी. शर्मा को फॉलो कीजिए, इससे आपका फाउंडेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप आर.एस. अग्रवाल को चुनिए, आर.एस. अग्रवाल पढ़िए। हालांकि अच्छा तो बेहतर तो यही होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे आर.एस. अग्रवाल को, तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि वो याद कराने का कोशिश कर रहा है, जबकि आप आर.डी. शर्मा को पढ़ेंगे तो एक फीलिंग आएगा कि हमको कुछ कुछ हिस्सा समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों बुक बेहतर है। तो समरी ये हुआ कि मैथमेटिक्स का 11th 12th का पढ़ाई करने के लिए एनसीईआरटी कंफर्म है कि बनाना है, वो तो एकदम ही कंपलसरी चीज है, आपको बनाना ही बनाना है। उसके साथ आप आर.एस. अग्रवाल पकड़ लीजिए या आर.डी. शर्मा पकड़ लीजिए। मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि आप आर.डी. शर्मा को पकड़ के पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है, आपको कंपटीशन की ओर भी ले जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। ठीक है, तो इतना ही है। इसमें किसी टाइप का कोई भी डाउट और विश्लेषण अगर करने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। थैंक यू।